नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 34 ईयर्स प्लस 6 मंथ की हो चुकी है। ये अभी काफ़ी टेंस में होंगे। बहुत बड़ी राहु रेखा ने इनको काटा हुआ है। और एक और बात हुई इनके साथ, इन्होंने जब लिख कर भेजा कि मैं 4 साल से तकलीफ में हूँ, यानी 34 में से 4 साल निकालो यानी 30.5 के, तो मैंने कहा आप 30.5 या 30.5 से तकलीफ में नहीं होंगे, आप 31, 31.5 से आप तकलीफ में होंगे। और इनका एक्सेप्टेंस भी आया कि यस, मैं उसी से, क्योंकि जीवन रेखा उसी पीरियड में टूट रही है। जो भी पैसा लगाएंगे सारा बर्बाद होगा, मूलधन पूरा। मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तो पूरा स्पष्टता से बताने की कोशिश करता हूँ। जब इस तरह की सीधी लाइन या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा रेक्टेंगल फॉर्म, ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और अंगूठा हाथ के मुकाबले मध्यम से थोड़ा अच्छा है, तो थोड़ी सी जहन में अकड़ भी रहती है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति की धार्मिक भावना शो करती है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में थोड़े से व्यवस्थित होंगे। और ये जब सिरा थोड़ा सा भी टिल्ट होता है किसी भी व्यक्ति का, तो पैसे कमाने की ललक भरपूर रहती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। अब ये लाइन इस तरह की है तो कई बार ऐसे लोगों को शादी के प्रति थोड़ा सा वैराग्य भाव भी होता है, ऐसा भी देखा गया है। हाँ, ये थोड़ी सी और ऊपर की तरफ होती तो मैं 100% कहता कि ऐसे लोगों को शादी के प्रति कोई इच्छा जागरूक नहीं रहती, पर ये थोड़ी सी ऊपर है तो मैं इसको नॉर्मल ही गिनूंगा। और बुध पर्वत यहाँ से दबाए तो व्यक्ति मन की बात नहीं कर पाता, कितनी भी बातें कर ले, और बाद में पछतावा होता है ये बात बोली होती तो अच्छा होता था। और यहाँ पर उभारो तो व्यक्ति नाम के प्रति बहुत जागरूक होता है। अब सन माउंट पर जो इन्होंने मेहनत की वो हिसाब से मुझे 2 साइनें दिख रही है। और भी साइनें होगी, पर इनकी धीरज, इतनी बड़ी राहु रेखा ने काटी है, इनकी धीरज भी खलास हो चुकी थी। इसी के लिए लोगों को बोलता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही फ़र्क है। आप 1-1.5 घंटे में फ्री हो सकते हो ऑफलाइन में, ऑफिस में आकर, और ऑनलाइन में आप फोटो निकाल निकाल के परेशान हो जाते हो। एक यहाँ पर है, और बाकी भी होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगी, पर इनकी धीरज खुट चुकी थी। बार बार दबाव आ रहा था, अभी ओके कर दो, अभी तो कुछ बता दो, अभी तो ये कर दो। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और ये लाइन थोड़ी सी झुकाव ले रही है तो व्यक्ति में गुस्सा भी रहता है। जुपिटर माउंट टिल्टेड है तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं सताती है जीवन में। और ये लाइन व्यक्ति को खाने का शौकीन बनाती है। और जुपिटर माउंट ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल भी व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है।
यहाँ एक क्रॉस है, ये व्यक्ति को भयभीत रखता है, और राहु रेखा में ऐसे लोगों को आत्महत्या करने के भी ख्याल आते हैं। ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा हुआ है, पर आगे इतनी बड़ी राहु रेखा इनके जीवन में नहीं है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और चंद्र पर्वत व्यवस्थित है, पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगना, निर्णय शक्ति अच्छी, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छे परचेसर भी होते हैं, और कोई मनी ट्रायंगल है ही नहीं इनके हाथ में, तो और राहु रेखा और ज़्यादा हर्ट करती है जब मनी ट्रायंगल नहीं होता। तो कभी ना कभी शेयर मार्केट में भी इंटरेस्ट लेंगे, पर मैं 40 तक तो आपको शेयर मार्केट में भी सोचना ही नहीं है, नहीं तो सारा ए ग्रेड की कंपनी का भी पैसा लोगे तो आप नुकसान करोगे, इस तरह का हाथ है। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। हृदय रेखा को देखें तो ये शनि पर्वत से ही स्टार्ट हो रही है, तो सुबह उठते ही पैसा, कामुक भावना, और कभी कभी फिजिकल बनना, ये हाथ पैर उठाना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइनें रहती है, और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसको खुशी ढूंढता है। इनकी माइंड लाइन वेवी है, माइंड लाइन वेवी होने का मतलब है निर्णय सुबह हाँ बोलना, दोपहर को ना बोलना, वापस हाँ बोलना, एक फिक्स निर्णय नहीं होता है ऐसे लोगों का। बाकी माइंड लाइन में कोई दूसरा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। अब जीवन रेखा पर देखें, एक यहाँ पर भी है, सॉरी, ये यहाँ पर 30 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी, उसके पहले ऑफशूट था, कोई बेनिफिट भी हाथ में आई होगी, उसके बाद ये 32 के आसपास यानी 32.5 के आसपास ऑफशूट था, तो इनको यहाँ पर बेनिफिट भी कुछ हुई होगी, और बाद में ये राहु रेखा आई, ये इतनी बड़ी है कि इनका जीना हराम कर देगी। और ये देखो, ये यहाँ से इनकी लाइन ड्रॉप हुई, मैं सीधे फोटो में बताऊंगा, तो यहाँ तक ड्रॉप है। तो ये जो पीरियड है ये लगभग 40 के आसपास का पीरियड है, 40 या 41 तक का। यहाँ तक इनके जीवन में जीवन रेखा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है इनके जीवन में, इस पार्ट से लेकर यहाँ तक इनको पता ही नहीं चलेगा कि जीवन में हो क्या रहा है। और कोई भी पैसा लगाएंगे, मूलधन ही गायब हो जाता है। इस समय ये कोई एजेंस दलाली का काम, यानी जिसमें पैसे ना लगते हो, या जॉब, इस तरह का काम करेंगे तो सरवाइव करेंगे। इनकी जो कैपेसिटी होगी साइनों की, उसका 25% इनको मिलेगा। ये देखिए, ये वाली काम है, और साथ में मनी ट्रायंगल है ही नहीं, और प्लस क्रॉस यहाँ पर, ये क्रॉस, ये तीनों आग में घी डाल रहे हैं। और ये इस जगह से इनकी जीवन रेखा टूटी तो यहाँ तक ब्रेक हो रही है। ये इतने साल इनके संघर्ष वाले रहे, और ये राहु रेखा तो अति पेन देती है। उसके बाद इनका शादी का भी प्रश्न है। ये एक लाइन मुझे नज़र आ रही है, ये वाली, ये 37 के आसपास, पर ये लाइन थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए थी। ऐसे हो सकता है ये बड़ी हो, पर इन्होंने जो फोटोग्राफी की है उसमें ना दिखी हो। तो इस तरह से छोटी लाइन हो तो ये केवल इश्क भी कराती है, शादी नहीं भी होती है। पर बड़ी लाइन होगी तो शादी होती है। तो मुझे फिलहाल कोई बड़ी लाइन के संकेत नहीं दिख रहे, पर इसको तो भी शादी की लाइन पकड़ के समझो आप। चलो आप, अभी से क्यों आपको निराश करूँ।
उसके बाद 42 के आसपास एक कट है। उसके बाद 49 और 50 में, 49 का थोड़ा बड़ा है, 50 में थोड़ा सा छोटा है। 53 में ऑफशूट है। फिर 55 में एक छोटी सी राउ रेखा है। 57 में ऑफशूट है प्लस नियर एंड डियरर की डेथ है। और 59 में ऑफशूट है। तो उसके बाद ज़्यादा राहु रेखाएं तो है नहीं, जीवन रेखा पर ज़्यादा कष्ट है। अभी इनकी धन रेखा इतनी बारीक है, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने काफ़ी फ़ोटो लेने की कोशिश करवाई, तो मैं धन रेखा का इतना जजमेंट नहीं दे पाऊँगा। पर कहीं ना कहीं धागा नज़र आ रहा है, एक अगर बहुत ध्यान से देखे तो इस तरह से धागा नज़र आ रहा है हर जगह पर। तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ़ है ऐसी कोई ज़्यादा इस हाथ पर धन रेखा के मामले में। तो इतनी बारीक धन रेखा तो मेरे पास भी आए तो भी बड़ी मुश्किल होती है। कल एक ही ऐसा ही व्यक्ति आया था, इसी तरह की धन रेखा वाला, नाक में दम आ गया था फ़ोटो निकालने में, कमर दुख गई थी। तो धन रेखा में तो कोई मुझे ज़्यादा कष्ट नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं एक पतली सी लाइन नज़र जरूर आ रही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।